सो हेलो स्टूडेंट्स और वेरी वेलकम टू माय क्लास द स्कॉलर्स हाउस में आपका फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह बिस्ट एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब हेल्थी होंगे एंड सब फिट होंगे। नाउ फ्रेंड्स देखिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कराया था। जैसे एक 20वां क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का, उस क्लास को आप प्लीज़ देखिएगा। तो आज हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। ये आपको एनसीईआरटी में अवेलेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या है देखना, ध्यान से सुनना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका ये। आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या फिर यूके बोर्ड का एग्जाम जो अपकमिंग है 2022, उसमें आपको मिल सकता है। या फिर देखिए स्टूडेंट्स, आगे आने वाले पेपर्स जो होते हैं हमारे कॉम्पिटिशन्स, जैसे लाइक गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी किसी किसी पेपर्स में दिख जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्यों रहते हैं, तो यहाँ पर आप इसको अपना कवर कर लीजिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 लॉग्स 200 लॉग्स, यू नो व्हाट इज लॉग्स। देखिए लॉग्स क्या होते हैं, लॉग्स का मतलब कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए आपने जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जब वो स्टेम करती है नीचे से तो बल्लियाँ जैसी बनती है। आप सिंपल समझ सकते हैं, बल्लियाँ जैसे इस टाइप की, जैसे बल्लियाँ होती है ना, ये बल्लियाँ आपने सुना होगा। जैसे लकड़ी का टुकड़ा मान सकते हैं लॉग्स को। तो हमारे पास लकड़ी का टुकड़े हैं। देखिए अब देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना। हाँ, 200 लॉग्स हैं, हमारे पास कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, वो इस तरीके से उनको सजा रखा है कि जो 20 लॉग्स हैं, 20 टुकड़े जो हैं सबसे नीचे वाले रो पर है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डीपली नहीं लूँगा, मतलब इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अगर इतना बनाने में रह गया मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक एग्जाम्पल सिंपल सा ले लीजिए बस। सबसे नीचे वाले रो में क्या है आपके पास 20 लॉग्स हैं। देन इसके ऊपर वाले रो में आपके ऐसे करते 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 यहाँ पर 19 लॉग्स हैं। सुन रहे हैं? देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा है। देन इसके ऊपर कितने हैं आपके पास, 18 लॉग्स हैं। ध्यान देना, क्या ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास ऐसे करते करते हमारे पास, ध्यान देना, सिर्फ हमारे पास 200 लॉग्स हैं। तो हमें 200 लॉग्स को ऐसे ही ऊपर तक ले जाना है। और हमें क्या फाइंड करना है कि जो आखिरी रो है, ये लास्ट रो, ठीक है, लास्ट रो नहीं, इसको क्या कह सकते हैं, टॉप रो। तो टॉप रो में कितनी हमारे पास ऐसे लॉग्स आएंगे अगर हम इसको इस तरीके से सजाने लग गए, और देखिए कितनी वो आएंगी और ये कौन से नंबर की रो होगी, ठीक है, कौन से नंबर की रो ये होगी। अगर मैं ऐसे करते करते जाऊं तो ये जो रो है ये कौन से नंबर की रो होगी और इस रो पर कितनी बल्लियां होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास एक तरीका है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिख लीजिए। देखिए जब कोई चीज़ टोटल दे रही है, इससे हम क्या समझते हैं, यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो क्वेश्चन को टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट सॉल्व करते हैं फटाफट, विदाउट वेस्टिंग और टाइम। अब देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है देखना, 200 लॉग्स। देखिए 200 लॉग्स हैं, तो किसी को पता चल रहा है कि हमारे पास जो Sn की वैल्यू है वो इतना है। मतलब कोई चीज़ टोटल हमारे पास पता है कितना है, 200 है। हमें नंबर ऑफ रोज नहीं पता, ठीक है, तो यही हमें सबसे पहले निकालना है। यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर n इज द नंबर ऑफ रोज। ये आपको समझ में आ गया, n का मतलब नंबर ऑफ रोज। और आपको ये पता है कि पहली रो में 20 हैं, अगली रो में 19 हैं, अगली रो में 18 क्या है लॉग्स है। तो इस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें a कितना है 20, तो वैल्यू ऑफ d कितना होगा 19 माइनस 20, कितना आ गया -1। सो आप इसको डायरेक्ट पुट कीजिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ Sn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कुछ नहीं करेंगे, हम फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Sn कितना आगे पास 200, वी हैव टू फाइंड n फ्रॉम हेयर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 20 प्लस n निकालना है, अभी नहीं पता हमें, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखना, इसको यहाँ ले आते हैं, कितना आ गया 400 इज इक्वल टू n कितना आ गया 40 प्लस, देखिए -n
ठीक है ना, कितना आया ब्रैकेट में सकते हैं माइनस n प्लस 1, यह आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया 400 इज इक्वल टू n 40 माइनस n, और ये कितना आ गया 40 प्लस 1 40। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास इतना सब कुछ आ गया है, इसको हम अब आगे सॉल्व करेंगे किस तरीके से। तो देखिए, तो इसलिए करते हैं 40 प्लस 1 कितना था 41, तो 400 इज इक्वल टू यहाँ से आपके आ गया n और ये आ गया 41 माइनस n, तो ये आ गया आपका देखिए 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। सो आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है 2a प्लस n माइनस 1 टू डी। n के n हमें पता नहीं था, d की वैल्यू कितनी हमारे पास -1। क्या हम सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। और टॉप हमेशा बॉटम रो में आपके पास कितनी लॉग्स हैं? बॉटम रो में आपके पास 20 लॉग्स हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आइए, ये माइनस का है ना, इसको प्लस में लिखिए पहले, फिर इसके बाद ये ऐसे ही रहेगा यहीं पर, सॉरी देखिए ये दोनों इधर आ देंगे, ये दोनों इधर आ देंगे, तो ये माइनस का था ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का n हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस का है तो इज इक्वल टू 0। तो वी हैव अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन n स्क्वायर माइनस 41n प्लस कितनी 41n प्लस 400। तो यहाँ पर से आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको यहाँ पर से क्या करना है, इसके आप मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। देखिए फटाफट बताता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा। 400 के फैक्टर निकालिए आप, ये आ गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 5 25, 5 1 जा 5। देखिए 5 5 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सो वी हैव एक 25 और एक 16। अगर हम इनको प्लस करते हैं हमें कितना मिलता है 41, और अगर हम इनको इंटू करते हैं हमें कितना मिलता है 400। तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए इसको, माइनस 25 प्लस 16। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर से हमारे पास 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से हम देखिए n की वैल्यू n माइनस 25 हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस 16 कॉमन लीजिए, फिर n माइनस 25। तो यहाँ से n माइनस 25 एंड n माइनस 16। तो किसी को एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर तो हमारे पास n की वैल्यू 2 आ गई है। क्या आ गई है? 2 मतलब दो वैल्यूज है हमारे पास n की। एक है हमारे पास n की वैल्यू 25, एक है हमारे पास n की वैल्यू 16। सो देखिए मैं इस लेफ्ट पार्ट को रफ करता हूँ, इस यहाँ पर हम नया उसके बाद क्या होगा वो करेंगे। अब देखिए फटाफट क्या करना है आपको, इस पार्ट को रफ कर देता हूँ। तो देखना यहाँ पर से क्या होगा, देखना आपको पता है यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, एक n आ गया आपके पास 25 एंड एक n आ गया आपके पास 16। पर देखिए अब यहाँ से बहुत समझने वाली बात है कि क्या लूँ मैं n की वैल्यू 25, क्या मैं n की वैल्यू 16 लूँ या n की वैल्यू 25 लूँ। यहीं पर से सबसे समझने वाली बात यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि बच्चा यहाँ पर क्या ले, क्या लूँ मैं, क्या ये लूँ या ये लूँ। सब देखना करना क्या है आपको, सुनना मेरी बात। n की वैल्यू सबसे छोटी से स्टार्ट करिए। आप एक बार n की वैल्यू 16 लेके देखिए, आपको पता है कि टोटल जो हमारे पास वैल्यू है वो 200 है। सो ध्यान देना, n की वैल्यू 16 रखने पर अगर टोटल हमारे पास जो लॉग्स हैं वो 200 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो n की वैल्यू 16 है इज द राइट। मतलब हमारे पास कितनी रोज हैं, 16 रोज हैं। तो ध्यान देने की बात यह है, अगर मैं 16 से ग्रेटर कुछ वैल्यू लेता हूँ, if you take the value greater than 16, it is not possible because the value of logs, the total logs will be greater than 200 which is not given in the question। तो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। तो ध्यान देना, मैं S16 लेता हूँ यहाँ पर से 16/2, 2 into 20, ये पता है ना कैसे हुआ, n कितना है 16 माइनस 1 एंड वट इज d माइनस 1। अगर इसको आप करते हैं तो देखिए यहाँ पर से ये 8 आ गया। 200 अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको उसके बाद में लेना पड़ेगा 17 18। तो यह आ गया आपका 80। देखिए यह आ गया आपका कितना 16 माइनस 1 15, 15 1 जा 15, तो कितना आ गया, कितना आ गया आपका है माइनस का, यह आ गया आपका प्लस 16 माइनस 1 15,
सॉरी ये तो आपका 40 है ना, ध्यान देना 40, तो ये आ गया 60 माइनस 15 माइनस 15, तो 40 माइनस 15 हो रहा। तो इसको आप माइनस कीजिए, कितना आ रहा देखिए, कितना आएगा बताइए 25। तो यहाँ पर से हमें देखिए 8 इंटू 25, सो हमारे पास कितना आ गया 200। इसका मतलब हम राइट है, हमारा क्या है, एस की वैल्यू 16 इज द राइट वन, एस की वैल्यू 16 हम ले सकते, सॉरी एन की वैल्यू 16 हमारा सही है। इसका मतलब ध्यान देना, अगर आप हमारे पास S16 कितना आएगा यहाँ पर 200, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 16। सो यहाँ पर से आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिए, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास 16। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ चुका है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक चीज और मैं बता देता हूँ क्यों हम नहीं ले सकते। देखिए अब तो कोई ऐसा कारण भी नहीं है सोचने का, कोई रीजन भी नहीं है कि हम ये भी सोचें कि यार हम 60 से, देखिए अगर मैं 16 से ऊपर लेता हूँ n की वैल्यू, तो यहाँ इसको मैं रखवा लेता हूँ, इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 16 विच इज नॉट पॉसिबल। अगर n की वैल्यू 16 से ऊपर लेता हूँ, n इज, ठीक है, यहां पर लिख सकता हूं मैं n इज नॉट ग्रेटर देन 16। तो n की वैल्यू हम 16 से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्यों, अगर n की वैल्यू 16 से ज़्यादा लेंगे तो हमारे पास लॉग्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, जबकि हमें लॉग्स क्या है हमारे पास 200 ही है। तो n की वैल्यू 60 से ज़्यादा लेंगे तो कहीं ना कहीं लॉग्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 200 से ज़्यादा जाएंगे, विच इज़ नॉट गिवन। तो 200 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। सो यहाँ पर हम क्या होगी, n इज इक्वल टू 16 हमारा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन में इसमें एक चीज और दे रखी कि से हमें क्या निकालना है अब, कि एक 16th कौन सा होगा, एक 16th पर मतलब 16वें नंबर पर कितनी रोज होंगी। तो आपको n की वैल्यू पता लग गई है, आप यहाँ से एक 16 निकालिए, आपके पास a कितना है 20 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d इज -1। सो यहाँ पर से आप निकाल सकते हैं कि 16 नंबर पर कितनी रोज है, सॉरी 16 नंबर पर कितनी बल, 16वीं रो पर कितनी बल है, मतलब लास्ट रो पर कितनी बल है। तो 20 प्लस 16 माइनस 1 15, ये माइनस का 15, और आपका आंसर कितना आ गया 5। इसका मतलब आपके पास जो 16 नंबर की जो रो है, मतलब जो लास्ट रो है, वहां पर कितनी वहां पर कितनी वो होंगी, लॉग्स होंगी। सो यहाँ पर ले सकते हैं हम, there are 5 logs in the टॉप रो। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। सो फ्रेंड्स, अब इस क्लास को आप शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर से आपको एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और एक चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। आप इसको देखिए, इस क्लास को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करना। अब इसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे, वो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सीबीएसई में सबसे ज़्यादा उसी से आता है, यूके बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो आपके पास, सबसे ज़्यादा उसी से आता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना अपना रोल है। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।